नमस्कार दोस्तों, हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर है, दिवाली पर 22 घर स्थायी गौशाला जली, 83 लाख की संपत्ति हुई राख। दीपों के त्योहार दीपावली में प्रदेश भर में आतिशबाजी चलाने से आग लगने की 52 घटनाएं हुई। इसमें करीब 83 लाख की संपत्ति को नुकसान हुआ, जबकि करीब 8 करोड़ की संपत्ति को दमकल विभाग ने राख होने से बचा लिया। अग्निशमन विभाग की ओर से जारी आग की घटनाओं की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में 3 लोगों की जान को बचाया गया। पूरे राज्य में 22 घर और 27 गौशाला जली। अगली खबर है, शिमला में 5 साल का बच्चा लापता, तेंदुओं के उठा ले जाने की आशंका। राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के साथ लगते डाउनटेल इलाके में दिवाली की रात 5 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। पुलिस अंदेशा जता रही है कि किसी जानवर या तेंदुए ने बच्चे को उठा लिया है। वन विभाग के तर्क कुछ और भी है। उधर कुछ लोगों को आशंका है कि बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया। क्षेत्र के आसपास कुछ साधु भी रहते हैं। पुलिस और वन विभाग अभी तक स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, तलाश जारी है। अगली खबर है, हिमाचल में पेट्रोल 12 और डीजल 17 रुपए सस्ता। केंद्र की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और हिमाचल सरकार की ओर से वैट कम करने के फैसले से जनता को त्योहारों पर बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी व वैट कम होने से प्रदेश में वीरवार रात 12 बजे से पेट्रोल 12 और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। शुक्रवार से राजधानी शिमला में पेट्रोल 95 रुपए 76 पैसे और डीजल 80 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बिका, जबकि धर्मशाला में पेट्रोल 94 रुपए 88 पैसे और डीजल 79 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर रहा। रेट घटने से महंगाई में कुछ राहत मिलने के आसार है। अगली खबर है, बद्दी की हवा सबसे दूषित, शिमला सबसे स्वच्छ। दिवाली पर भले ही बीबीएन समेत पूरे प्रदेश में उद्योग बंद रहे, लेकिन लोगों के जमकर पटाखे फोड़ने से हवा दूषित हो गई। सबसे बुरी हालत बद्दी, नालागढ़, कालाअंब, डमटाल, सुंदरनगर, मनाली और अन्य शहरों की है। शिमला की आबोहवा संतोषजनक रही। हालांकि प्रदेश भर में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर भी रोक थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने ग्रीन पटाखे चलाए। रोक के बावजूद रात 8 बजे से पहले और 10 बजे के बाद भी पटाखों का शोर सुनाई दिया। अगली खबर है, घर बैठे कांगड़ा के शक्तिपीठों के दर्शन, लाइव देख सकेंगे आरती। अब देश विदेश में रह रहे श्रद्धालु घर बैठे कांगड़ा के शक्तिपीठों के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जिले की 3 शक्तिपीठों श्री ज्वालाजी, श्री ब्रजेश्वरी और श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के आरती के सीधे प्रसारण का शुभारंभ किया है। इससे पहले उन्होंने ज्वालाजी मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। उन्होंने ज्वालाजी मंदिर न्यास परिसर के स्थापित संत आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के भी दर्शन किए। सीएम ने आशा जताई कि आरतियों के प्रतिदिन सीधे प्रसारण से श्रद्धालुओं को घर बैठे माता के दर्शन करने और शीश नवाने की सुविधा मिलेगी। अगली खबर है, एशिया की सबसे बड़ी नालागढ़ ट्रक यूनियन आज कम करेगी माल भाड़ा। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के दाम कम होने से एशिया की सबसे बड़ी नालागढ़ ट्रक यूनियन शनिवार को भाड़ा कम करेगी। केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपए व प्रदेश सरकार ने 7 रुपए कम किए हैं। अब कुल 17 रुपए कम होने से ट्रक यूनियन भाड़ा कम करेगी। यूनियन की ओर से नया भाड़ा शनिवार को लागू हो जाएगा। भाड़ा कम होने से उत्पाद लागत भी कम होने की उम्मीद है। अगली खबर है, लाहौली जुराबों और दस्तानों को मिली जीआई टैगिंग। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की जुराबों और दस्तानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। लाहौली जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग मिला है। अब कोई बाहरी संस्था या कारोबारी लाहौल उत्पादों का कारोबार नहीं कर सकेगा। परंपरागत उत्पादों को जीआई टैग मिलने से इसके अवैध व्यापार पर भी अंकुश लगेगा। साल 2019 में सेव लाहौल स्पीति संस्था ने पारंपरिक जुराबों और दस्तानों को जीआई टैगिंग दिलाने के लिए आवेदन किया था। करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार ने संस्था के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की। एचपी काउंसिलिंग फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की ओर से भौगोलिक संकेत पर बुने हुए लाहौली जुराब और दस्तानों को पंजीकृत मालिक का दर्जा दिया गया है। सेव लाहौल स्पीति के अध्यक्ष प्रेम कटोच ने कहा कि संस्था के सामूहिक प्रयास से पारंपरिक लाहौली उत्पादों को नई पहचान मिली है। अगली खबर है, बैंक मैनेजर ने ऑनलाइन जुए में लुटा दिए खाता धारकों के 70 लाख। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ धोरानाला में ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने 21 खाता धारकों के 70 लाख रुपए ऑनलाइन जुए में हरा दिए। इससे खाता धारकों में हड़कंप मच गया है। यह राशि उन उपभोक्ताओं की थी जिन्हें पैसे निकलने के बाद संदेश नहीं आता है। मैनेजर ने गड़बड़झाला कैसे किया, यह फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घपला करोड़ों तक पहुंच सकता है। पुलिस ने शिकायत करता 21 लोगों की राशि का ब्यौरा बैंकों से मांगा है। पुलिस में शिकायत के आधार पर अभी तक 70 लाख की राशि का घपला सामने आया। बैंक के मैनेजर की ओर से ग्राहकों की लाखों की राशि को जुए में हारने से दूसरे बैंकों के उपभोक्ताओं में भी हड़कंप मचा है। एएसपी कुल्लू सागर चंद ने कहा कि पुलिस के पास बैंकों में राशि रखने वाले लोगों की शिकायतें लगातार आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कुल राशि कितनी है इसका खुलासा बैंकों से मांगी डिटेल से लगेगा। आरोपी मैनेजर से पुलिस की एक टीम कड़ी पूछताछ कर रही है। अगली खबर है, टीजीटी की भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की 12वीं पास होगी शैक्षणिक योग्यता। टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना तय कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को टीजीटी भर्ती के लिए बनाए गए R&P नियम भेज दिए गए हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के मूल्यांकन आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 2.5 अंक मिलते हैं। टीजीटी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने का मामला बीते लंबे समय से सरकार के विचाराधीन था। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को लेकर विभागीय स्तर पर काफी माथापच्ची करने के बाद अब इन्हें तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में साक्षात्कार बंद होने के बाद से सरकार ने अब दस्तावेजों की जांच के आधार पर 15 अंक निर्धारित
निर्धारित किए हैं। इसमें 2.5 अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रखे गए हैं। अगली खबर है डीए और आईआर के बाद कर्मचारियों ने अब मांगा ओवरटाइम का भुगतान। सरकार की ओर से एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए आईआर दिए जाने के बाद संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार से ओवरटाइम के पैसों का भुगतान करने का मामला उठाया है। समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा की समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें डीए के अलावा पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने की नीति शीघ्र ही घोषित किए जाना, चालकों परिचालकों का लंबित 35 माह में से 6 महीने नाइट ओवरटाइम की अदायगी और प्रति माह 22 तारीख को ओवरटाइम का भुगतान, 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अगली खबर है आर्यन केस से हटाए वानखेड़े। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स केस मामले की जांच से हटा दिया गया है। इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। एनसीबी प्रवक्ता व मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जांच भी उनसे ले ली गई है। एनसीबी की एक टीम शनिवार को इन केसों की जांच अपने हाथों में लेने के लिए मुंबई पहुंचेगी। एनसीबी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक मुत्ता अशोक जैन ने कहा कि आर्यन सहित कुल 6 केसों की जांच अब दिल्ली की टीम करेगी। उन्होंने इन सभी केसों में अंतर्राज्यीय कोण होने का दावा करते हुए कहा कि प्रशासनिक वजहों से अब इन मामलों की जांच दिल्ली की टीम करेगी ताकि समन्वय में परेशानी ना हो। वानखेड़े को केसों की जांच से हटाए जाने पर मलिक ने ट्वीट किया, ऐसे 26 केस हैं जिनमें जांच की जरूरत है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस सिस्टम को साफ करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और हम यह करेंगे। अगली खबर है सिद्धू ने वापस लिया इस्तीफा, नए एजी डीजीपी पैनल आने पर संभालेंगे काम। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जिन मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी और सरकार को समय समय पर घेरते रहे हैं, उस मामले में वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो मुद्दे भी उठाते रहेंगे और कांग्रेस को 80 से 100 सीटें भी जिताएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधान पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि जिस दिन नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो जाएगी और नए डीजीपी के लिए पैनल प्राप्त हो जाएगा, वह अपने कार्यालय में फिर से काम शुरू कर देंगे। अगली खबर है मस्क की स्पेसएक्स से कानूनी जंग हारी जेफ बेजोस की कंपनी। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन कानूनी जंग हार गई है। ब्लू ओरिजिन का आरोप था कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ चंद्रमा से जुड़े एक मिशन के लिए गैर कानूनी ढंग से करार किया है। अमेरिकी अदालत ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। तो ये थी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।